समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष, लगातार मेरा आपको सीधा सवाल ये है कि लगातार आप देख रहे हैं कि छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, लखनऊ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, लगातार पेपर लीक हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए बड़ा काम किया है और वर्तमान सरकार द्वारा नौजवानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जितने भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई हैं आज तक लीक हुआ है और इसलिए नौजवान अपनी राह सही तलाश नहीं पा रहा है। एक तो वैकेंसियाँ कम, उनकी उम्र ढलती जा रही है। ऐसी स्थिति में सभी छात्र जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं सभी लोग आक्रोशित हैं और हम लोग भी उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। उनके साथ अन्याय ना हो, परीक्षाएं जो भी हो उनके पेपर लीक ना हो, नहीं तो पेपर लीक का मतलब ये है कि पैसे वाले नौकरी पाएंगे, गरीब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं अपने रातों दिन अपने माँ बाप किसी तरह से उनके माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, वो पढ़ तो रहे हैं, परीक्षाओं को भी पास कर लेते हैं, उनको भरोसा है, लेकिन परीक्षा दे करके जब जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा निरस्त हो गई है, तो डिग्रियों को फाड़ दे रहे हैं और फांसी लगा करके मर जा रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार लोगों के साथ और पेपर लीक जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ। जैसे अभी हम फांसी की बात कर रहे थे, जो आंकड़े हैं 10 साल के इस सरकार के, उसमें सबसे ज्यादा किसान और छात्र जो उन्होंने हाथ, इसके लिए किसके जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है। सरकार ने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया, नौकरी के नाम पर इनका पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के नाम पर नौजवानों ने आत्महत्या किया। इन्होंने किसानों के लिए दोगुनी आय की बात किया और किसानों को दोगुनी आय न दे करके इनके रास्ते में बड़े बड़े केले, बड़े बड़े भाले और सफ़ेद पानी की बौछारें करा करके इनको मार डाले। इन्होंने एमएसपी स्वामीनाथन जी ने जो कहा था किसानों के लिए एमएसपी मिले, इन्होंने एमएसपी नहीं दिया, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका पूरा का पूरा दोष वर्तमान केंद्र और वर्तमान सरकार में है। 16,000 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का 50,000 और 1 लाख का कर्जा नहीं माफ कर सकते हैं। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ हैं। बुलडोजर की कार्रवाई अभी नहीं थम रही है। प्रयागराज में अशरफ के घर पर बुलडोजर चला गया, उधर लखनऊ में भी तोड़-फोड़ की गई। जहाँ जहाँ भी गलत तरीके से इनके बुलडोजर चलेंगे, समाजवादी लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अशरफ क्या वो तो ये कह रहे हैं कि वक्फ की बोर्ड पे इन्होंने संपत्ति बना रखी थी, उसके लिए तोड़ा, क्या उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे? ठीक है, उसके न्यायिक तरीके से अधिकारी हैं, उसकी जांच हो और अधिकारी जांच करके बताएं कि किसकी जमीन है। बुलडोजर चलने से पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए। ये तो बुलडोजर चलने के पहले किसी को जांच नहीं करा रहे हैं। जिनके मकान ढहाए जा रहे हैं उनको नोटिस नहीं दी जा रही है, उनके मकान गिर जा रहे हैं। बताएंगे कि इनका नक्शा पास नहीं है, तो नक्शा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उनके मकान बने हैं जितने वो नक्शे से बने हैं या और किसी तरीके से। आपको विपक्ष में मजबूत है, क्या माना जाए कि जो अग्निवीर की जो परीक्षा उसको लेकर ये भी बदलाव करने की बात कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है उसमें? इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूती से विपक्ष में बैठेगी और 4 साल का जो इनका अग्निवीर है उसको संकल्पित है हमारे नेता, उसको हटाने के लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे और जब देश की पार्लियामेंट में नहीं सुनेंगे तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। आगे एक आखिरी सवाल, जब से समाजवादी पार्टी यूपी में बड़े उस पर उभर गए तब से समीक्षा मीटिंग बीजेपी कर रही है। आज अयोध्या में हुई, वहां पर क्या आपस में हाथापाई जैसी स्थिति हो गई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है घबरा गए हैं। ये किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, महिलाओं से घबरा चुके हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है उसमें बेरोजगार जो लोगों में लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और अग्निवीर परीक्षा को लेकर साफ तौर निशान साध देंगे। अग्निवीर परीक्षा को हम खत्म करेंगे, अग्निवीर की योजना उसे खत्म कराने पर आता हूँ। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से अशरफ के घर पास बुलडोजर की कार्रवाई हो, उसमें साफ तौर पर इससे पहले इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।